हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, जो डेरिवेटिव का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलो फटाफट देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग फॉर टुडे। x रेज़ टू 5 y रेज़ टू 7 इज इक्वल्स टू x प्लस y रेज़ टू 12 और आपको यहाँ पर प्रूफ करना है dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। सो लेट अस सी। सब में पहला आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। जैसे हमने बोला था लॉग ऑन बोथ द साइड, ये आपका लॉग हो गया। अब जब लॉग ब्रैकेट के अंदर जाता है तो लॉग मल्टीप्लाई होता है। सो दिस विल बिकम लॉग x रेज़ टू 5 और इनटू की जगह जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा log y रेज़ टू 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log x प्लस y रेज़ टू 12। लॉग का दूसरा रूल ये है कि जो पावर पे नंबर होता है वो लेफ्ट साइड में आता है। सो दैट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 5 log x प्लस 7 log y इज इक्वल टू 12 log x प्लस y। अभी तक हमने सिर्फ लॉग फंक्शन अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस। अभी हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। सो वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर 5 को आप ऐसे रखोगे, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स तो वो बन जाएगा 5 बाई एक्स। 7 को आप ऐसे रखोगे, log y का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 को आप ऐसे रखोगे, log x प्लस y तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये नॉर्मल इसे ऐसे रखोगे और जो राइट साइड में है उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहला ये जब 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 इंटू 1 will become 12 upon x plus y plus अब 12 into dy by dx, so it will become 12 upon x plus y into dy by dx। implicit function अप्लाई करना है। implicit का रूल ये है dy by dx on one side, remaining term on the other side। so आप देख सकते हो ये dy by dx है और ये भी dy by dx है। तो आप क्या करोगे, ये 7 upon y dy by dx को आप यहाँ पर रखोगे on the left side and then this dy by dx, this one will come on to the left side। तो ये हो जाएगा 12 upon x plus y dy by dx is equal to यहाँ पर जो बचा that is right side में 12 upon x plus y और ये जो 5 upon x है वो यहाँ पर आएगा तो बन जाएगा minus 5 upon x। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अभी नेक्स्ट हमें dy by dx को कॉमन लेना है। so this is dy by dx common, so dy by dx will take common over here। inside the bracket what we get is 7 upon y minus 12 upon x plus y is equal to और यहाँ पर हम इसे ऐसे ही रखेंगे 12 upon x plus y minus 5 upon x। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि आप जानते हो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो dy by dx क्या हो जाएगा, ये 7 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा 7x और 7y तो माइनस 12 इंटू y 12y। सो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है y इंटू एक्स प्लस वाई। सो दिस विल बी y इंटू एक्स प्लस वाई एंड क्लोज द ब्रैकेट इक्वल टू। अब यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 12x माइनस 5 इंटू एक्स विल बी माइनस 5x और माइनस 5 इंटू वाई विल बी माइनस 5y और इसी के साथ आप यहाँ पर लिखोगे x प्लस वाई इंटू एक्स। अब तो ये हो जाता है माइनस 5y और यहाँ पर आप करोगे y इंटू एक्स प्लस वाई और इसको क्लोज कर दोगे इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आपके पास 12x माइनस 5x ये भी हो जाता है 7x माइनस 5y। तो आपके डिनोमिनेटर में आता है x प्लस वाई इंटू एक्स। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इस x प्लस वाई और इस x प्लस वाई को कैंसिल कर दोगे और ये 7x माइनस 5y और यहाँ पर भी 7x माइनस 5y ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ बचता है y जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो अब dy by dx इज इक्वल टू
y और यहाँ पर बचता है आपका x, तो आपका आंसर हो गया है dy by dx इक्वल टू y अपॉन x, और यही हमें प्रूफ करना था। Hence proved. Moving on to the next sum. अब यहाँ पर log x प्लस y ऐसे सारी चीजें आपको ऑलरेडी दी हुई है। जब log दिया होता है तो log लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे कि आप जानते हो कि log x प्लस y का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y। तो x का डेरिवेटिव आप लिखेंगे 1 और y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू log xy। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन xy इंटू डेरिवेटिव ऑफ xy। अब आप सोचते होंगे कि डेरिवेटिव ऑफ xy क्या होता है। xy का डेरिवेटिव कुछ लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1 और लिख देते हैं dy बाई dx, ये बिल्कुल गलत है। x और y का डेरिवेटिव मैं आपको बताता हूँ u इंटू v होता है। तो पहला आप लिखोगे x डेरिवेटिव ऑफ y u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि इसका डेरिवेटिव होता है x dy बाई dx प्लस y। तो ये था एक्स वाई का डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पर a दिया है, a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप। अब ये जो है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। फिर वो dy बाई dx से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई dx। उसके बाद आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स dy बाई dx प्लस अब ये 1 अपॉन एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बी 1 अपॉन एक्स वाई इंटू वाई। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या चीज कैंसिल हो रही है। तो आप बोल सकते हो कि ये x और ये x कैंसिल हो रहा है और ये y और ये y कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे ही रखोगे। उसके बाद यहाँ पर 1 अपॉन, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि dy बाई dx ये साइड में हमारे पास क्या है, ये वाला टर्म बचा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे -1 अपॉन y dy बाई dx। और राइट साइड में आपका टर्म क्या बचता है, राइट साइड में आपका बचता है टर्म 1 अपॉन x, और यहाँ पर बचता है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, जो यहाँ पर आके हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई -1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी आपको क्या करना है, dy बाई dx को जो है कॉमन लेना है, जो हमेशा की तरह हम जो स्टेप करते हैं, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई -1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर भी ये ऐसे ही रखना है आपको 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो dy बाई dx इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 1 इंटू वाई एज यू नो इट बिकम 1y, फिर -1 इंटू एक्स विल बी -1x एंड -1 इंटू वाई विल बी -1y, और यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, x प्लस वाई इंटू वाई, और इसको आप क्लोज कर दोगे ब्रैकेट इक्वल टू, यहाँ पर भी आप सेम चीज करोगे, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू एक्स, तो यू गेट 1x और प्लस 1y, और यहाँ पर -1 इंटू एक्स विल बी -1x, आप x भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और नीचे के दोनों मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखते हैं क्या चीज कैंसिल होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कैंसिल नीचे जो डिनोमिनेटर में है x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस, और उसके बाद यहाँ पर 1y ये प्लस 1y और -1y कैंसिल, और यहाँ पर प्लस 1x और -1x कैंसिल, तो dy बाई dx आपके पास क्या बचता है, -1x का मतलब -x होता है, और ये y हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे y बचता है और x बचता है। अब ये चीज़ ये जो है यहाँ पर जाके रिवर्स हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या था, y अपॉन x इनटू, जब ये चीज़ ये वाली चीज़ जो है ये यहाँ पर जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -y अपॉन x। ओके, तो अब इसे मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाता है dy बाई dx, तो y इंटू वाई यू विल गेट y स्क्वायर, और x इंटू एक्स यू विल गेट x स्क्वायर। यही आपका प्रूफ है, dy बाई dx इज इक्वल टू -y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, या फिर आप इसे लिख सकते हो dy बाई dx इज इक्वल टू -y अपॉन x द होल स्क्वायर एंड पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट।
दोस्तों आज का लास्ट सम है थर्ड वन। तो अब इसमें e रेज टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पर आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं, आप करोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। e रेज टू x आपको पता है डेरिवेटिव होता है e रेज टू x प्लस e रेज टू y का डेरिवेटिव क्या होता है e रेज टू y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy बाई dx। और e रेज टू x प्लस y, तो e रेज टू x प्लस y का डेरिवेटिव क्या होता है e रेज टू x प्लस y इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y, जैसे कि x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ओके, एक्सपोनेंशियल का आप एक छोटा सा रूल याद रखना, अगर e रेज टू रूट x है तो उसका डेरिवेटिव वही होता है e रेज टू रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x, जो भी दैट इज 1/2 रूट x, जो भी पावर पे होता है उसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ता है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब यहाँ पर आप ये लिख दोगे e रेज टू x e रेज टू y dy बाई dx। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इससे 1 से, तो जब मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपको वही आएगा, प्लस वापिस से इसको मल्टीप्लाई करोगे dy बाई dx से, तो आपको आ जाएगा e रेज टू x प्लस y dy बाई dx। अभी यहाँ पर हमें देखना है कि dy बाई dx के टर्म्स कौन से है। सो दिस इज dy बाई dx, दिस इज dy बाई dx, तो हम ये वाले dy बाई dx को यहीं रखेंगे e रेज टू dy बाई dx, और ये यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, माइनस e रेज टू x dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन बचता है, यहाँ पर है e रेज टू x प्लस y, और e रेज टू x वहां पर जाके हो जाएगा माइनस e रेज टू x। अब आपको क्या करना है, dy बाई dx को कॉमन लेना है, तो dy बाई dx को हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा e रेज टू y माइनस e रेज टू x प्लस y, और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में है e रेज टू x प्लस y माइनस e रेज टू x। अब आप क्या करोगे, आपका dy बाई dx हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर जो बचा था वो ऐसे ही रहेगा, दैट इज e रेज टू x प्लस y माइनस e रेज टू x, और ये वाला जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे e रेज टू y माइनस e रेज टू x प्लस y। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको प्रूफ दैट में कुछ और ही चाहिए। आप देखो यहाँ पर आपका प्रूफ दैट कहता है कि आपको लाना है e रेज टू y माइनस x। कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचते होगे कि आगे क्या करना है, सिंपल सा स्टेप है, आपको कुछ भी नहीं समझा तो क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आप e रेज टू x प्लस y को क्या लिख सकते हो, e रेज टू x प्लस e रेज टू y, तो मैं वही चीज यहाँ पर करूंगा, जहाँ पर e रेज टू x प्लस y है वहां पर e रेज टू x प्लस e रेज टू y लिखना है, और यहाँ पर भी आप लिखोगे e रेज टू x प्लस e रेज टू y, और बाकी जो भी टर्म्स थे वो ऐसे ही रहेंगे, माइनस e रेज टू x, और ये था e रेज टू माइनस y। अब आप इसे ओपन कर लीजिए, जब आप ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा e रेज टू x प्लस e रेज टू y माइनस e रेज टू x, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में e रेज टू y माइनस e रेज टू x माइनस e रेज टू y, तो e रेज टू x और माइनस e रेज टू x कैंसिल, e रेज टू y और माइनस e रेज टू कैंसिल, और ये बचता है ऊपर e रेज टू y और नीचे माइनस e रेज टू x। माइनस आप कोई भी जगह लिख सकते हो माइनस, क्योंकि दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे। फिर आप बचपन में जो रूल पढ़े थे a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, दैट वाज a रेज टू m माइनस n, तो इसी तरह आपका प्रूफ आ जाएगा e रेज टू y माइनस x। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू y माइनस x। प्लीज लाइक अवर चैनल Ashraf Tutorials and subscribe, and please do share it.